बजट में होने वाला है अब तक का सबसे विशाल बदलाव। असेसमेंट ईयर का झंझट होगा खत्म। अब आएगा टैक्स ईयर, यानी आपकी जेब पर क्या असर होगा। क्या आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय कंफ्यूज हो जाते हैं? क्या आपको भी यह समझ नहीं आता कि असेसमेंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है? अगर हां, तो खुश हो जाइए। भारत सरकार और वित्त मंत्रालय अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे 64 साल पुराने कानून को बदलने जा रहे हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेने वाला है। यह खबर हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो 1 रुपए भी कमाता है और टैक्स भरता है। अब तक आप जिस सिस्टम को जानते थे वह पूरी तरह बदलने वाला है। सरकार का मकसद है कि टैक्स भरना इतना आसान हो जाए कि एक आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सके। हम आपको बताएंगे कि टैक्स ईयर क्या है और इससे आपकी जिंदगी कितनी आसान होने वाली है। दोस्तों, हमारे देश में इनकम टैक्स का कानून साल 1961 में बना था। समय के साथ इसमें हजारों बदलाव हुए, लेकिन इसकी मूल भाषा बहुत मुश्किल थी। इसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए मोदी सरकार अब नया कानून ला रही है। इस नए कानून में सबसे अहम बदलाव शब्दावली को लेकर है। अभी वर्तमान में क्या होता है, हम सब 2 शब्दों में उलझे रहते हैं। एक है प्रीवियस ईयर और दूसरा है असेसमेंट ईयर। मान लीजिए आपने साल 2025 में पैसा कमाया तो इसे प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। लेकिन जब आप इसका टैक्स भरने जाते हैं तो फॉर्म पर साल 2026 लिखा होता है, जिसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। यही वो जगह है जहां सबसे अधिक गलती होती है। कई बार लोग रिटर्न भरते समय गलत साल चुन लेते हैं और फिर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ जाता है। नए लोगों के लिए यह गणित समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म किया जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे शब्दों को हटा दिया जाएगा। इनकी जगह सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल होगा और वो है टैक्स ईयर। जी हाँ, टैक्स ईयर, इसका मतलब यह है कि जिस साल आप कमाई करेंगे उसी साल के नाम से टैक्स भरा जाएगा। अगर आप 2026 में कमा रहे हैं तो आपका टैक्स ईयर भी 2026 ही कहलाएगा। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं होगी कि असेसमेंट ईयर कौन सा है। यह बदलाव सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होगा। इससे रिटर्न भरने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। इसके अलावा सरकार का ध्यान इस बात पर भी है कि इनकम टैक्स की भाषा को आसान बनाया जाए। अभी जो कानून है उसमें इतने पेज है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिना काम नहीं चलता। नए कानून में धाराओं की संख्या कम की जाएगी। मुश्किल शब्दों को हटाकर सरल हिंदी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होगा। मकसद यह है कि करदाता खुद अपना टैक्स समझ सके। इससे कोर्ट कचहरी में चलने वाले टैक्स के विवाद भी कम होंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव टीडीएस को लेकर हो सकता है। अभी अलग अलग तरह की पेमेंट पर टीडीएस की दरें अलग अलग है। कहीं 1%, कहीं 5%, तो कहीं 10 या 20% व्यापारी अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। नए कानून में टीडीएस के नियमों को भी आसान बनाया जाएगा। शायद टीडीएस की दरों को एक समान किया जाए ताकि गलती की गुंजाइश कम हो। अगर किसी से टैक्स भरने में देरी हो जाती है या कोई छोटी गलती होती है तो पेनल्टी के नियमों में भी नरमी बढ़ती जा सकती है। सरकार चाहती है कि टैक्स विभाग लोगों को डराने की बजाय उनकी मदद करे। अब सवाल यह है कि यह नया कानून कब से लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री 1 फरवरी 2026 को बजट भाषण में इसका ऐलान कर सकती है। अगर यह संसद से पास हो जाता है तो संभव है कि यह 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू हो जाए। इसका मतलब है कि अगले साल से हम नए सिस्टम के तहत टैक्स भरेंगे। यह बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक विशाल कदम है। सरकार चाहती है कि टैक्स का पूरा सिस्टम फेसलेस और पारदर्शी हो। आपको इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर न लगाने हो, सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन हो जाए। टैक्स ईयर वाला सिस्टम दुनिया के कई विकसित देशों में पहले से चल रहा है। अब भारत भी उसी रास्ते पर आगे चल रहा है। तो दोस्तों, यह थी इनकम टैक्स के नए अवतार की पूरी जानकारी। यह बदलाव आपकी जेब पर कोई बोझ नहीं डालेगा, बल्कि आपके दिमाग से बोझ कम करेगा। अब साल का चुनाव करने में गलती नहीं होगी। आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? क्या आपको भी लगता था कि असेसमेंट ईयर वाला सिस्टम कंफ्यूज करने वाला था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो टैक्स भरते हैं, ताकि उन्हें भी इस बदलाव की जानकारी मिल सके। बिजनेस और टैक्स से जुड़ी हर सही खबर के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।